हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सेकेंड पार्ट। इस लेक्चर में हम वॉल्यूम्स के बारे में देखेंगे। कंबाइंड शेप है, उसका वॉल्यूम कैसे निकालना है। तो देखो, सेंटा रन्स एन इंडस्ट्री इन ए शेड विच इज द शेप ऑफ क्यूबॉइड सराउंडेड बाय द हाफ सिलेंडर। तो कैसा है कि एक तो है क्यूबॉइड, नीचे वाला क्यूबॉइड है, ऊपर है हाफ सर्कल, जैसे हाफ सिलेंडर सिलेंडर होता है, उसको हाफ कर दिया तो वो ऐसी शेड जैसी है। इफ द बेस ऑफ द शेड इज 7 into 15 मीटर, ये बेस के बारे में बात करिए। तो जैसे ये और ये लेंथ इंटू विड्थ, ये है 750 एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8 मीटर। तो जो क्यूबॉइड है इसकी हाइट दे रखी है 8 meters. Find the volume of air that the shed can hold. Further, suppose that machinery in the shed occupies a total space of 300 meters cube and there are 20 workers, each of whom occupy about 0.08 meter cube space on an average. Then how much air in the shed? तो आपको अगर क्वेश्चन में कहा जाए इसके अंदर कितनी चीज आ सकती है, राइट, तो वो क्वेश्चन है वॉल्यूम का। इसमें एयर कितनी आ सकती है, उसमें वाटर कितना आ सकता है, वो सारे क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम से रिलेटेड। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो है सिलेंडर, हाफ सिलेंडर, और दूसरा है क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ द शेड क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ शेड वो आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पार्ट प्लस हाफ टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि आप लेंथ विड्थ हाइट किसको चूज करोगे। अगर तो मैं क्यूबॉइड की बात करूं तो ये 7 है, एक 15 है और ये हाइट है 8। तो वॉल्यूम होता है लेंथ विथ हाइट, 7, 15, 8, ये हो गया क्यूबॉइड पार्ट का वॉल्यूम। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, 1/2, तो क्योंकि हाफ सिलेंडर है तो हाफ लिखा हमने। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है। एच है ये कितना लंबा जा रहा है ये सिलेंडर, 15 मीटर। अब रेडियस कितना है, आप इसका ये फ्रंट साइड देखोगे तो ये है हाफ, तो ये एक डायमीटर की तरह काम कर रहा है। 7 अगर डायमीटर है तो रेडियस होएगा 7/2। तो आप लिखो पाई, रेडियस है 7/2 स्क्वायर, बिकॉज आर स्क्वायर की बात हो रही है, और हाइट है 50। ओके, बस आप इसको सॉल्व कर देना। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये आएगा 1128.75 मीटर क्यूब। वॉल्यूम के यूनिट्स हमेशा क्यूब में होते हैं। अब उन्होंने कहा था कि उसके अंदर एक मशीन है जिसने 300 मीटर क्यूब स्पेस ले रखी है और 20 वर्कर्स है जिन्होंने 0.08 मीटर क्यूब स्पेस ले रखी है। तो हमारे पास कितनी स्पेस बाकी बची है एयर के लिए इस शेड में। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों स्पेस को, स्पेस ऑफ द मशीनरी और एंड स्पेस ऑफ वर्कर्स, उन दोनों को ऐड करेंगे और टोटल वॉल्यूम ऑफ द शेड से माइनस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वॉल्यूम occupied by machinery कितने हैं, 300 मीटर। वॉल्यूम ऑफ ए वन वॉल्यूम occupied, और यू कैन से आप स्पेस लिख सकते हैं ना, इसमें कहा था स्पेस, इसमें स्पेस ऑक्युपाइड बाय वर्कर। एक वर्कर ने 0.08 मीटर क्यूब स्पेस लेनी है, तो हमारे पास तो 20 वर्कर्स हैं, तो 20 into 0.08 मीटर क्यूब। अब रिमेनिंग वॉल्यूम वो क्या है, टोटल वॉल्यूम में से इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, 300 एंड 1.6,
इसको मल्टीप्लाई करके 1.6 आ जाएगा। मैं सॉल्व करूँ तो सॉल्व करने के पास ये मेरे पास बच रहा है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। तो यहाँ तक हमने ऐसे क्वेश्चन को किया जिसमें ये फिगर भी थी कंबाइन किस किसकी, क्यूबॉइड एंड हाफ सिलेंडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक कोन of height 24 centimeter and the radius of base is 6 centimeter is made up of modeling clay. A child reshape it in the form of sphere. Find the radius of the sphere. तो था क्या, एक था कोन, कोन की शेप है, कोन का कुछ रेडियस भी होएगा, उसकी हाइट भी होगी। इस क्ले के कोन को रीशेप किया और बना दिया स्फीयर। जो स्फीयर है उसका सिर्फ रेडियस ही होता है। अगर वो सारी क्ले इस स्फीयर को बनाने में लगी है तो क्या सेम रहेगा, सरफेस एरिया सेम रहेगा या वॉल्यूम? तो वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो फॉर्मूला लिखो, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। हमें बताना है इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या आएगा। अब ऑब्वियसली सेम रेडियस तो नहीं रहेगा, राइट? तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ, कैपिटल आर लिख देती हूँ, इसके रेडियस को कैपिटल आर रेडियस लिख देते हैं। तो अब पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, रेडियस ऑफ द कोन है हमारे पास 6 स्क्वायर, हाइट है 24, 4 एज इट इज और आर क्यूब। अब 4 के साथ करेंगे डिवाइड, 6 6 are 36, 24/4, 4 6। तो राइट साइड में आर क्यूब है, लेफ्ट साइड में 6 का क्यूब है, क्योंकि 36 6 का स्क्वायर और एक और 6 मल्टीप्लाई तो 6 की पावर 3, यह है आर की पावर 3। तो आर मिल गया 6 सेंटीमीटर। तो जो स्फीयर बनेगा उसका रेडियस आएगा 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रस्टम। क्या है फ्रस्टम? वो क्या होता है कि अगर आपके पास कोई कोन है, कोई भी कोन दे रखा है, उस कोन को मैं कट कर रही हूँ, एक पार्ट से मैंने यहाँ से कट कर दिया। अब जब कट किया तो क्या बचेगा, ये और ये ऐसी शेप बचेगी, ऐसी। तो इसको बोलते हैं फ्रस्टम। ओके, तो फ्रस्टम के लिए भी फॉर्मूलाज होते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 टाइम्स R2। ठीक है, अब R1 R2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसके पास दो रेडियस होंगे, एक रेडियस ये वाला है और एक रेडियस ये वाला, एक स्मॉल रेडियस और एक बिग रेडियस। एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है हमारी। अब कर्व सरफेस एरिया अगर देखना हो तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन वो क्या आएगा, पाई R1 प्लस R2 L। अब L क्या है, L है स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 स्क्वायर, ये है। फिर टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन पाई RL प्लस पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर
इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो, द रेडिया ऑफ ए एंड ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन 45 सेंटीमीटर हाई आर 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। देखो, क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए। रेडियस उसने पहले बोला है, लेकिन यहाँ पे पहले कोन की हाइट दे रखी है। अब जो बाद वाले ये 2 रेडियस है, हमें पता है कि फ्रस्टम में कितने रेडियस होते हैं, 2। एक है 28 सेंटीमीटर और एक है 7 सेंटीमीटर। करो इनको कनेक्ट, इधर और ये इधर। इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, इधर रेडियस है 28 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है, ये हाइट है हमारे पास 45 सेंटीमीटर। हमें निकालना है वॉल्यूम। तो चलो वॉल्यूम के लिए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो 1/3 पाई h r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर एंड r1 टाइम्स r2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बस। आप r1 और r2 किसी को भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। h है 45, और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये चेक करना कि सभी जो गिवन टर्म्स हैं उनकी यूनिट सेम है। अगर यूनिट सेम है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, वरना पहले यूनिट सेम करो। 28 स्क्वायर 7 स्क्वायर 28 इंटू 7, बस कैलकुलेशन करनी है अभी हम यहाँ पे। तो ये आएगा इतना सेंटीमीटर। अब सेकंड क्या है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल, और एल क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द डिफरेंस ऑफ रेडियस स्क्वायर। तो पहले ये निकाल ही लेते हैं एल की वैल्यू। एच है 45, तो 45 का स्क्वायर, यहाँ है रेडियस का डिफरेंस फिर उसका स्क्वायर, तो ये 28 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बन रहा है 49.65 सेंटीमीटर। अब बस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो। पाई, हमारे रेडियस तो ये 2 है ना इसमें, तो r1 प्लस r2 लिखेंगे। r1 प्लस r2, और फिर r1 है 28, r2 है 7, और l आ गया 49.65। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में। थर्ड है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया वो आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया में आपको रेडियस 2 एरिया ऐड करने हैं, टॉप एंड बॉटम सर्कल का। पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, पाई 461.5। रेडियस आप 27 ले लो, एक दे रखा 7, बस सिंप्लीफाई करेंगे और जस्ट कैलकुलेट करो इसको। सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो देखो वॉल्यूम के भी 3 बेसिकली टॉपिक था। एक था जो अगर आपको वॉल्यूम निकालनी चाहिए कह दे। सेकंड है कि वॉल्यूम को यूज करके आपको कोई और साइड निकालनी है। ये याद रखना कि अगर 2 शेप सेम है, यहाँ ये बात आपको याद रखनी है कि अगर 2 शेप्स को, एक शेप को चेंज करके आपने कोई दूसरी शेप बनाई है, तो उन दोनों में वॉल्यूम सेम रहेगा। ओके, तो इसके बाद अगर कोन को कट कर दिया जाए तो वो फ्रस्टम ऑफ कोन हो जाती है। उसके लिए ये 3 फॉर्मूले, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एंड टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।